नमस्ते। ये छोटी सी कहानी है जो मैंने बहुत पहले सुनी थी और बहुत हृदय तक छू गई थी। कहानी है गुरु और शिष्य का कैसे संबंध होता है। तो इस पर बहुत कुछ कहा गया है और शेरविंद ने यहाँ तक कहा है कि सरेंडर टू द गुरु इज द सरेंडर ऑफ सरेंडर्स। तो किसी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, हम अंदर भी भगवान को समर्पण कर सकते हैं, तो गुरु के प्रति सरेंडर को इतना बड़ा क्यों स्थान दिया गया। तो शेरविंद बताते हैं कि क्योंकि उसमें तुम इवन फिजिकल इन्वॉल्व है, तुम्हारे शरीर तक पूरी तरह समर्पण कर रहा है। तो इट इज़ बहुत कुछ इस पर लिखा है। मॉडर्न माइंड अब इसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि मॉडर्न माइंड इधर से आइडिया उधर से आइडिया। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कई बार होता है, मुझे विश करते हैं ये शुभ अवसर वो शुभ अवसर, चाहे दीपावली हो क्रिसमस हो, सब पे मेरा उत्तर होता है जय माँ। तो अब जय माँ इसलिए क्योंकि सब में माँ की जय हो। अब एक को जीवन में रखो, एक साधे सब सधे। तो उसी धारा पे चलना, किसी को भी ये नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसको नहीं उसको, ये नहीं। जब आपके बहुत सुंदर इस पर लेख है नलनीदा का, सेक्टेरियन फिडेलिटी एंड सेक्टेरियनिज्म। तो अब फिडेलिटी क्या होती है, जब आप चुन लेते हो तो आप एक पथ एक निष्ठ होकर चलते हो। अब सेक्टेरियनिज्म कब आती है, जब कहते हो मेरे ही गुरु को सब समर्पण करें, मेरे ही गुरु सबसे बड़े। ये नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। तो एक कहानी है, माता जी ने इस पर कहा है पहले कि भाई पहले बहुत परीक्षाएं होती थी देखने के लिए कि ये उपयुक्त पात्र है कि नहीं योग के लिए। स्टोरी ऑफ इनिशिएशन है माता जी की। तो उसी श्रृंखला में एक स्टोरी है बाबा फरीद की, और ये बहुत ढूंढ रहे थे कि भगवान कौन है। अब उनके परिवेश में जो भी खुदा अल्लाह, अब वो ढूंढते ढूंढते ना उनको बहुत कुछ किया इन्होंने। तप किया, भूखे रहते थे, रोटी बांध ली कि भाई मुझे भूख लग रही, खाऊंगा नहीं, भगवान मिले। भगवान नहीं मिले। तो किसी ने कहा कि ये गुरु हैं, इनके पास जाओ तो भगवान मिलेंगे। तो ये पहुंच गए। तब तक इनको बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी क्योंकि ये सब कुछ करते थे। तो उन्होंने देखा जो जिनके पास किसी ने उनको एडवाइस किया था, वो एक पेड़ के नीचे आंख मूंद करके लेटे हुए हैं। तो उसने देखा पेड़ के पत्ते नहीं हैं, तो गर्मी के दिन है, तो ये जो मेरे गुरु बनने वाले हैं ये तो लेटे हुए हैं बिना उसके। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से पेड़ को हरा भरा कर दिया, मिरेकल कर दिया। तो जो गुरुजी थे उन्होंने आंखें खोली, पेड़ को देखा, फिर पत्ते सारे गायब हो गए, एज द स्टोरी गोज। तो इन्होंने फिर वो कर दिया, फिर गुरु ने आंखें खोली, देखा गायब हो गए, फिर ये चुप रहे। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने आंखें खोली, इन्होंने कहा तू ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है? उन्होंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने कहा लेकिन तुझे तो इतना गुमान है कि तो ऑलरेडी तेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, तो अभी अधिकारी नहीं है ज्ञान का। सो जस्ट इमेजिन। तो ही हैड टू गो अवे बिकॉज ही हैड टू लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। उसके बाद बहुत अंतराल बीत जाता है, फिर उनको गुरु मिलते हैं। तो एक उनकी जीवन की कहानी है टुवर्ड द एंड कि एक बार उनके जो गुरु जी थे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ कौन थे, बट इट डजंट मैटर। तो उन्होंने इनको एक पत्र दिया, कहा कि पास के गांव में एक दूसरे जो गुरु हैं, रियलाइज सेंट हैं, उनके पास जाके तुम ये पत्र दे देना, ठीक है। तो ये ले गया, उन्होंने वो पत्र वहाँ पे दे दिया। तो जब पत्र दिया तो उसको पढ़ा जैसे ही, वो दूसरे गुरुजी जो थे उन्होंने कहा अरे मैं तुझे गले लगा लूँ और मैं गले लगा के तुझे वो हाईएस्ट रियलाइजेशन दे दूंगा जो अब तक तुझे नहीं मिला है। जैसे ही उन्होंने कहा ये बात, तो फरीद पीछे हो गए। उन्होंने कहा मुझे जो भी मिलना है, जो भी देना है, वो सब केवल और केवल मेरे गुरु देंगे। समर्पण था उनका। मैं रियलाइजेशन और एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं आया हूँ, तो मेरा उनके प्रति समर्पण है। और यदि उन्होंने मुझे ये नहीं दिया है तो वह बेहतर जानते हैं कि मैं कब इसका अधिकारी होऊंगा। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और जब वो आते हैं तो उनके गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं यही तेरा अंतिम परीक्षा थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, सत्यनिष्ठ होना, एक निष्ठ होना, वही रंग लाता है। और बाकी ठीक है, सब दुनिया है, वो एक अलग बात है। तो ये छोटी सी कहानी थी। माँ ने इस पर लिखा इनिशिएशन, पथ पे
किस तरह से लोग तैयार होते हैं। ऐसी मैंने कई कहानियां हैं महर्षि अरविंद के संदर्भ में। पृथ्वी सिंह नाहर, जब उनकी तबीयत खराब है, हार्ट अटैक हो रहा है और वो प्रे करते हैं तो अश्विनी कुमार आ जाते हैं। ऐसा उनको उस समय नहीं लगा अश्विनी कुमार है, लेकिन उनको लगा कि ये देवलोक के कोई प्राणी है और उनकी सहायता करना चाहते। कहते हैं अगर तुम्हें माँ ने भेजा है तभी, एंड नॉट अदरवाइज। और फिर वो एक अद्भुत दृश्य होता है, वो मुस्कुराते हैं, अंदर जाके ठीक हो जाता है उनका हृदय। फिर वो श्री अरविंद को लिखते हैं कि ये मैंने बुलाया था आपको, तो ये जो आए थे ये कौन थे, क्या वे अश्विनी कुमार थे? तो माँ कहती है हाँ, तुमने पुकारा था, मैंने भेज दिया था। हाउ डज इट मैटर हु वेर दे? अश्विनी कुमार ही थे, बोथ हैंडसम, टॉल एंड ऑफ कोर्स लाइक द गॉड्स। और वो अचानक सूक्ष्म मार्ग से उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सारा अनुभव था। सो जीना मरना एक चौखट पर। नमस्ते।